बीता हुआ कल जो है ना वो इतिहास है, जिस पे अब हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बीत चुका होता है वो इतिहास बन जाता है। और जो इतिहास होता है उसको हम लिख तो सकते हैं, बट उस इतिहास से हमें कोई फल प्राप्त हो ऐसा नहीं होता। उस इतिहास से हमें शिक्षा मिलेगी, उस इतिहास में हम जाएंगे, उस इतिहास से हमारे को शिक्षा तो मिलती है, बट उस इतिहास से हमारे को किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं मिलती, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, किसी भी मतलब कहने का कि हमारे जो सिस्टम है उसको किसी प्रकार का भी कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार से जो भविष्य है, वर्तमान में तो हमारे को सिर्फ हमारे हाथ में जो है ना इतिहास ही जो है वो हाथ लगता है, लेकिन जो हमारा भविष्य है, आने वाला कल जो है ना वो रहस्यमय ही होता है। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि जो कल आने वाला है वो कल कैसा होगा और कल क्या हो सकता है। उसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि कल क्या हो सकता है। तो कल जो है ना हमारा भविष्य जो है ना वो आने वाला है, बट उसके बारे में जो है ना हमारे को किसी को ये नहीं पता होता कि वो आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। इसके बारे में ठोस तथ्य जो है ना पेश नहीं कोई भी आज तक कर सका कि हमारा भविष्य कैसा होगा। वो कुछ थोड़ा सा काल्पनिक जरूर हो सकता है, बट लेकिन 100% सही नहीं होता। मतलब कहने का कि हमारा जो मन है वो भूतकाल में चला जाता है और कभी फ्यूचर में चले जाता है, बट जो वर्तमान है उसमें हम यही सारी चीजें सोचते रहते हैं कि मेरे साथ में जो है ना 1 साल पहले ये हुआ था, अभी मैं 3 दिन पहले गांव में गया तो वहाँ पे ये हुआ, मेरे साथ में ये हुआ। मतलब कहने का कि हम उन चीज़ों में घूमते रहते हैं, अपने भूतकाल में घूमते रहते हैं। अपने जो थिंकिंग है ना हमारी, उसको हम थिंकिंग को भूतकाल में ले जाते हैं। भूतकाल में थिंकिंग ले जाना गलत नहीं है, भूतकाल में थिंकिंग ले जाना ठीक है। अगर आपसे कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है भूतकाल में और आप उसको जो है ना सुधारना चाहते हो कि हाँ मैंने वहाँ पे जो है ना वो गलती की थी और आगे से आइंदा मैं फ्यूचर में ये गलती नहीं करूँगा, नहीं इस गलती को मैं वर्तमान में दोहराऊँगा, तब तो हमारा भूतकाल में जाना ठीक है। अगर हम किसी गलती को लेकर के कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना मतलब के किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं कि उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी में वो आया था, वो ऐसा देखने में ऐसा लग रहा था, उसका मतलब ये उसने ऐसे कपड़े डाले थे, दूल्हे ने अच्छे कपड़े नहीं डाले थे, उनकी तो बारात में उनका खाना बड़ा ख़राब था, उन्होंने रिसेप्शन भी अच्छी नहीं की। ये सब जो ओवर थिंकिंग है, ये सब हमारे किसी भी काम में नहीं आती। ये बिना मतलब के हम लोग जब बैठे रहते हैं तो ये बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, नेचुरल है, हर किसी इंसान के अंदर ये बातें आती हैं। ऐसे ही हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं, बट लेकिन हम कभी जो है ना अपने वर्तमान को नहीं जीते हैं कि हमारा वर्तमान क्या है। अब वर्तमान में जीने के लिए जो है ना हमें ये बेकार की थिंकिंग है, हमें इसको जो है ना बेकार की थिंकिंग को कैसे हटाना है। इन बेकार की थिंकिंग को हटाने का एक सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि जब हमारे मन में इस प्रकार के सवाल आते हैं, हमारे दिमाग में इस प्रकार के विचार आते हैं कि वो शादी में ऐसा करके आया था, उसने ऐसी शादी की थी, वहाँ पे उसने रिसेप्शन अच्छी नहीं की, उसने कपड़े अच्छे नहीं डाले थे, तो बोलते हैं बिना मतलब की थिंकिंग, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। अरे भाई जो कपड़े डाल के आया था, कैसे डाल के आया था, कोई किसी तरह से कैसे नाच रहा था, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा उससे? वो थॉट सोचने से हमारे को क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। हम लोगों को जो है ना उन चीज़ों के ऊपर जो है ना अपनी नकेल कसनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब इस प्रकार की कोई सोच तुम्हारे मन में आते हैं, हमारे मन में भी मतलब किसी के मन में आते हैं, ये हर किसी की मन की प्रक्रिया होती है। ये एक इंसान की नहीं, जितनी सारी दुनिया है, सारी दुनिया के मन की प्रक्रिया है ये। मन मेरा भी चलता है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन कुछ सोचता नहीं है या मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं आती है।
हर इंसान के अंदर एक थॉट होती है, विचार आते हैं, बट वो विचार कैसे हैं? क्या वो विचार हमारे मतलब के हैं या नहीं है? अगर हमारे मतलब के हैं तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। अगर वह विचार हमारे मतलब के ही नहीं है, उनसे हमें किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो उन विचारों को हमें जो है ना मतलब नकारना शुरू करना चाहिए, नकारना के रोक देना चाहिए कि यार ये जो विचार है ना, ये मेरे मतलब के नहीं है, मेरा इन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ जीनी चाहिए कि मेरे अपनी लाइफ को कैसे जीना है मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे की लाइफ के बारे में हम सोच करके ये बिना मतलब के अपने अंदर जो है ना विचार बनाते रहते हैं दूसरों की लाइफों को लेकर के, दूसरे की लाइफ को लेकर के, बिना मतलब के किसी से घृणा करते रहना। जब हम किसी इंसान से घृणा करते हैं तब भी हमारे अंदर जो है ना बहुत सारी थिंकिंग जो है ना नेगेटिव उत्पन्न होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है ना किसी से घृणा ना करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों का भला करें, भला करने की सोचें, तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो है ना ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे नेगेटिव थिंकिंग ये कम होती जाती है ना, वैसे वैसे ही जो है ना हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, हम वर्तमान में जीना स्टार्ट करने लगते हैं। हम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में जो फ्यूचर में होना है वो होना है, जो हमने करना है वो एक दो बातें होती हैं, जैसे कहीं किसी ने कोई काम करना है या अपना व्यापार को फ्यूचर में कहाँ लेके जाना है, वो चीज़ें ठीक है, उनके बारे में सोचना अच्छी बात है। बट फ्यूचर के बारे में ये सोचना कि रूस और यूक्रेन का जो है ना युद्ध चला हुआ है, कहीं पे विश्व युद्ध लग गया तो क्या होगा? अरे भाई ये ठीक है बात, विश्व युद्ध जब लगेगा ये बात तो तब सोचने की है ना। अभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, तो उसमें जो है ना इंडिया के लोग अगर ये सोचें कि यार विश्व युद्ध लग गया तो क्या होगा, यार अभी तो लगा तो नहीं ना। जब युद्ध लगेगा उसके बाद में हमें इस बारे में सोचना चाहिए ना कि यार युद्ध लग गया है, हमें जो है ना अपने बचाव के बारे में क्या सोचना चाहिए। और पहले ही हम उसके बारे में सोचने लग जाए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वो होगा, ये मतलब बिना मतलब के विचार हमारे को परेशान करते रहते हैं। हमें इनके बारे में ना सोच करके अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने हमें काम के बारे में सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, ना कि हमें फ्यूचर या पास्ट में जाना चाहिए। पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट ही लाइफ है। अगर हम प्रेजेंट को नहीं जिएंगे तो हम फ्यूचर को भी ख़राब कर लेते हैं। प्रेजेंट तो ख़राब हो ही रहा है फ्यूचर को देख करके, हम फ्यूचर में चले जाते हैं और अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर देते हैं। हमें फ्यूचर में जाने की बजाय अपने प्रेजेंट में देखना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट क्या है, हमें अपने प्रेजेंट में क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अपनी थिंकिंग को जो है ना हमें जो हमारे मन में बिना मतलब के जो विचार आते हैं ना, ये उनको सबसे आसान सा तरीका एक ही है कि जब वो विचार आए ना तो हमें ये विचार अपने अंदर घेर लेना है कि यार ये जो विचार आ रहे हैं ना, ये विचार मेरे किसी भी मतलब के नहीं आए, नहीं मेरे किसी काम आएंगे, ये विचार मेरे किसी भी काम नहीं आएंगे। मुझे इन विचारों को रोकना है। बार बार जो है ना हमने उन विचारों को रोकने की कोशिश करनी होती है, और एक दिन जो है ना ऐसा आता है कि आपके अंदर वो विचार आने बंद हो जाते हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। दोस्तों आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इसमें मैंने कहीं कोई गलती की है तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने यहाँ पे ये गलती हुई है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।